नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। आज सुबह से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं सोनिया गांधी, वो काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं। वो क्यों ट्रेंड कर रही हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आज राजमाता होने का धर्म निभाया है। वो धर्म जिसकी हम अपेक्षा अपनी प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी से कर रहे थे, वो उन्होंने किया है। वो किस लिए किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और इसमें किया ये जा रहा है कि उन मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए उनसे किराए की मांग की जा रही है। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का दान दिया है। ऐसे में ये श्रमिक जो पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन के शिकार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास खाने के लिए नहीं है, इनके पास अन्न पानी नहीं है, इनके पास पैसे नहीं हैं और ऐसी स्थिति में उनसे इस तरह की चीज़ें डिमांड की जा रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें पार्टी अध्यक्ष ने ये सारी बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि इस परिस्थिति में ज़रूरतमंद श्रमिक और कामगारों के घर लौटने के लिए रेल यात्रा का टिकट का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। उन्होंने और क्या क्या कहा है इस बयान में, वो मैं अब आपके सामने एज इट इज़ प्रेजेंट करने जा रही हूँ। श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोच कर ही हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। पर देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, पर ना साधन है और ना पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनत कशों से मुश्किल के इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। श्रमिक व कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वज वाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनतकश श्रमिकों व कामगारों के इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। मेहनत कशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का ये योगदान होगा। तो ये है सोनिया गांधी जी का लेटर, एक प्रेस विज्ञप्ति जो उन्होंने सरकार को अपनी तरफ से प्रेषित की है, अपनी तरफ से दी है और ये मजदूरों और कामगारों के दर्द को लेकर बयां करती है। सरकार ने जो किया वो हम सबके सामने है। उन्होंने इन मजदूरों को पहुंचाने की रेलवे के ज़रिए पहुंचाने की एक जिम्मेदारी उठाई, वो उनका कर्तव्य भी रहा।
फिर कांग्रेस पार्टी ने आगे आके उनका खर्चा वहन करने की बात कही है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में लगता है कि मजदूर किसी राज्य विशेष की संपदा नहीं है, वो राष्ट्रीय संपदा है। घोषित कर देना चाहिए कि वो पूरे राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका है और वो पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कोरोना की विकट परिस्थिति जो है ये सबके सबके लिए एक बहुत विकट स्थिति है। ये जो कोरोना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की स्थिति पर भी, परिस्थितियों पे भी हमें काफ़ी कुछ सोचने का एक समय मिला है। ये समय है कि हम उस चीज़ को भी समझें, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमी अंतोतगत्वा उन पे बहुत डिपेंड करेगी। बाद में जब हमें निर्माण का समय आएगा तो इन मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।